नमस्कार प्यारे साथियों, आज फिर लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मिश्रण एलिगेशन जो अपना चैप्टर बनता है उसका भाग 1 लेकर के आपके सामने आए हैं। आपका अनुपात समानुपात कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा आपका प्रतिशत कंप्लीट हो चुका है और उन दोनों से जो निचोड़ बन करके कुछ मिले मिलाए प्रश्न होते हैं वो हम एलिगेशन के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों कि एक 54 लीटर के मिश्रण में 54 लीटर का मिश्रण है, यानी एक कोई बर्तन लिया गया, उसमें वो 54 लीटर भरा हुआ है, उसमें कंप्लीट जो मात्रा है द्रव्यमान है वो 54 लीटर है। उसमें दूध डाल दिया गया और पानी भी डाल दिया गया। दूध और पानी का जो अनुपात है साथियों वो 4:5 है और उसमें अगर 6 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो फिर नया जो अनुपात होगा पूरा मिश्रण का वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। एक बर्तन है आपके पास। इस बर्तन में यहाँ आपके पास मिल्क है और एक बर्तन है आपके पास जिसमें यहाँ आपके पास वाटर है। प्यारे साथियों, ये अभी 4:5 में डला हुआ है, इसमें 6 लीटर और डाल दिया जाए तब जाकर के यहाँ ये दोनों मिले हुए हैं, मिला करके एक बर्तन में डाले हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ इसमें कंप्लीट को डाला हुआ है, फिर 6 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तब वाटर और मिल्क का अलग अलग अनुपात क्या होगा यह आपको ज्ञात करना है। एक 54 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का, मेरे प्यारे साथियों, मैं दूध को मिल्क लिख लेता हूं, वाटर को पानी को वाटर हम लिख लेते हैं। प्यारे साथियों 4:5 है, यानी टोटल मिला करके दूध और पानी इसमें डाला गया है तो 5 और 4 9 लीटर हमें ज्ञात होता है कि मिश्रण तो 9 लीटर है, लेकिन प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि 9 लीटर नहीं है, ये 54 लीटर है। 54 लीटर है तो प्यारे साथियों 6 गुना बता रहा है। कितना गुना बता रहा है? 6 गुना बता रहा है। अब अगर हम वास्तविक मात्रा इसमें निकाले तो इसका 6 गुना 24 लीटर हुआ, इसका 6 गुना 30 लीटर हुआ। मेरे प्यारे साथियों, इसमें 24 लीटर तो दूध है और 30 लीटर पानी है। 30 और 24 54 लीटर मिश्रण हो गया, लेकिन यह कह रहा है कि पानी 6 लीटर और मिला दिया गया तो मेरे प्यारे साथियों 36 लीटर तो इसमें पानी हुआ और 24 लीटर ही है दूध, तो अभी भी दूध और नहीं मिलाया गया है। अब 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी नया जो अनुपात होगा दूध और पानी का वो मेरे प्यारे साथियों 2:3 होगा। 2:3 होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ मिलाने के बाद एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लें मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट मार लो मेरे प्यारे साथियों, ताकि आप इसको आगे नोट्स के रूप में जब बनाओ तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे जरूर पूछिएगा। ये आपका भाई तत्पर है, आपको बिल्कुल तुरंत जवाब उसका देगा और आपकी जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेगा। एक प्रश्न है आपके पास है, एक 18 रुपये पर केजी वाली चाय को 13 रुपये पर केजी वाली चाय में किस अनुपात
में मिलाया जाए कि वो 15 रुपये पर केजी वाली चाय हो जाए। प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों करने से पहले अपने को समझना है कि अगला क्या कह रहा है, क्या हमें बताना है। ये कह रहा है कि 2 चाय हमने ली, एक तो 18 रुपये पर केजी वाली 18 रुपये की 1 किलो चाय आती है, वो अच्छी वाली चाय ली, और एक 13 रुपये पर किलो में आने वाली चाय भी हमने ली। और उन दोनों चायों को अगर हम अलग अलग बेचते, जितनी की मात्रा होती, टोटल मिला के जितना मूल्य हम अर्जित करते उतना ही मूल्य अब अर्जित होना चाहिए। दोनों को मिला के हम 15 रुपये के हिसाब से बेचें तो फिर हम कितनी मिलाएं, यानी हम सस्ती वाली ज़्यादा मिलाएं या महंगी वाली ज़्यादा मिलाएं। सस्ती वाली अगर ज़्यादा मिलाते हैं तो वो कितनी मिलाएं और महंगी वाली उसमें कितनी मिलाएं। मेरे प्यारे साथियों, एलिगेशन का आपने चिन्ह देखा होगा। पहले आप 18 रुपये पर केजी वाली चाय लेंगे, फिर आप 13 रुपये पर केजी वाली चाय लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों को अगर मिला दिया, मिला के 15 रुपये पर केजी में आपको बेचना है। हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये एलिगेशन का मिश्रण का चिन्ह है। इसमें यहां जो बीच में अपन मान लिखेंगे वो मान मिला हुआ मान होगा, दोनों का संपूर्ण मान होगा, दोनों के यानी एक से तो छोटा मान होगा, एक से बड़ा होगा। ये जरूरी नहीं है कि यहां वाला बड़ा और यहां वाला छोटा हो, लेकिन बीच वाले मान से एक बड़ा होगा इन दोनों में से और एक छोटा होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां तक करने के बाद अगर 13 में से 15 नहीं घटता तो 15 में से 13 घटाएंगे 2, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। यहां 18 में से 15 घटेगा तो 3, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 किलो चाय तो 18 रुपये पर केजी वाले लेंगे और 3 किलो चाय 13 रुपये पर केजी वाले लेंगे और उन्हें मिलाकर के बेच देंगे, तब जाकर के 15 रुपये पर केजी वाली चाय हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें यहां तक ही करना है, लेकिन इस चीज को मेरे कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको ये बात थोड़ी कम समझ में आई है, मैं क्लियर करके बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये 18 रुपये पर केजी वाली चाय 2 किलो है, 2 किलो को बेचता तो 36 रुपये होते। 13 रुपये पर केजी वाली चाय 3 किलो है, इसको ये बेचता तो 13 3 39 रुपये होते। कंप्लीट मिला करके इस 5 किलो चाय के ये 75 रुपये लेता, 75 रुपये लेता। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां 15 रुपये के हिसाब से इसी 3 और 2 5 किलो चाय को वो बेच देगा तो भी 75 रुपये ही ले लेगा। यानी सस्ती वाली चाय और महंगी वाली चाय को मिला के बेचा हमने, मिलाया तो वो मिश्रण हुआ, मिश्रण का मतलब मिला हुआ, मिश्रण का मतलब मिला हुआ। बेचने के बाद वही रुपए हमें प्राप्त हुए जो अलग अलग बेचने से प्राप्त होते थे। लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सस्ती वाली और महंगी वाली की अलग अलग मात्रा लेकर के मिलानी पड़ेगी, हम समान रूप से नहीं लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न इसे में चेंज कर देता हूं कि एक 19 रुपये पर केजी वाली चाय को 9 रुपये पर केजी वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 15 रुपये पर केजी वाली चाय हमें प्राप्त हो जाए। अनुपात यानी इनका अनुपात क्या रहना चाहिए,
सस्ती वाली से महंगी वाली कितनी ज़्यादा होनी चाहिए या महंगी वाली से सस्ती वाली कितनी कम होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, 19 रुपये पर केजी वाली और 9 रुपये पर केजी वाली दोनों को उड़ेल दिया, मिला दिया और 15 में बेच दिया। यहाँ मेरे प्यारे साथियों एक से बड़ा मान है और एक से छोटा मान है। यहाँ 15 से 9 गया तो 6 और 19 में से 15 गया तो 4। यह आपका उत्तर नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। जब तक कोई अनुपात कट रहा हो तो उसे काटते रहना है। 2 का भाग 3 बार गया, 2 का भाग 2 बार गया, आपका उत्तर 3:2 आ गया मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट मार लें ताकि आप साथियों को इसके नोट्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो। अगला प्रश्न है, 2 बर्तनों में 3:5 तथा 1:7 में नमक व पानी है। दोनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है तो संपूर्ण मिश्रण में नमक व पानी का क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? मेरे प्यारे साथियों, यहां एक बर्तन है अपने पास, उस बर्तन में नमक और पानी है। नमक को हम साल्ट S, पानी को हम W लिख लेते हैं। अनुपात आपको दिया है 3:5। अगर यहाँ 3 नमक है तो पानी 5 है। दूसरा जो बर्तन है, ये फर्स्ट बर्तन है, दूसरा जो बर्तन है मेरे प्यारे साथियों, दूसरा जो बर्तन है उसमें नमक और पानी का अनुपात 1:7 है कि नमक 1 है तो पानी 7 है। इन दोनों को यहाँ एक जगह मिला दिया जाता है और तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, तीसरे बड़े बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। तो यहाँ नमक और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, मेरे को आप एक बात बताएं, ये चीज़ आप क्लियर करें कि यहाँ 3 नमक और 5 पानी कुल मिलाकर के 8 लीटर मिश्रण हुआ। यहाँ 7 पानी और 1 नमक, इसका मतलब यहाँ भी 8 लीटर मिश्रण हुआ। 8 लीटर मिश्रण ये हुआ, 8 लीटर मिश्रण ही ये हुआ। इनमें मात्रा अलग अलग है, मिश्रण कंप्लीट 8-8 लीटर है, तो इनका कोई लेस से लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कोई लेस से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम ये देखते हैं नमक पहले कितना था, 3 था, फिर नमक कितना, 1, फिर पहले पानी कितना था, 5 था, अब पानी कितना, 7। नमक को जोड़ लें, पानी को जोड़ लें, नमक को जोड़ लें, पानी को जोड़ लें, 3 और 1 4 हुआ मेरे प्यारे साथियों, और ये 7 5 12 हुआ। 4 एकम 4 और 4 ये 12। नए मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात जो है वो 1:3 है मेरे प्यारे साथियों, 1:3 है। अगर इनका कंप्लीट मिश्रण मान समान नहीं होता तो हम दूसरे तरीके से करते मेरे प्यारे साथियों, वो अभी नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों के सामने बता रहा हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें प्यारे साथियों। वापस से समझा देता हूं कि एक पहला बर्तन था, उसमें नमक और पानी घोल के डाला गया था।
नमक उसमें 3 था तो पानी उसमें 5 था, और दूसरे बर्तन में नमक 1 था तो पानी 7 था। तीसरे बर्तन में इन दोनों को खाली कर दिया गया और मिला दिया गया। फिर ये देखा गया कि कंप्लीट में नमक तो कितना हो गया और पानी कितना हो गया। ये भी 5 और 3 8 लीटर था, ये भी 7 और 1 8 लीटर था। नमक को नमक में जोड़ा 3 और 1 4 हुआ, पानी को पानी में जोड़ा 7 और 5 12 हुआ। 4 से 12 को हमने काटा 1:3, यानी नमक 1 रहा कंप्लीट में और पानी 3 रहा कंप्लीट में। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, इतना टाइम आप लोग नहीं लगाते। दो बर्तनों में उसी प्रकार का प्रश्न है प्यारे साथियों, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। दो बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात 2:3 तथा कोई एक मान और है, दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में खाली किया जाता है, तो संपूर्ण मिश्रण में नमक व पानी का क्या अनुपात होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसमें 2:3 और 1:, इसमें कोई मान ले लेते हैं 1:7 5 ले लेते हैं, 1:5 है। अब दोनों बर्तनों में हम आराम से भली बात ही अच्छे से देख करके मान निकाल सकते हैं कि दूध इसमें नमक और पानी का अनुपात क्या रहने वाला है। एक बार आप कोशिश करें, देखें। दो बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात है। पहला बर्तन है, इस पहले बर्तन में नमक और पानी का अनुपात 2:3 है। दूसरा बर्तन है, दूसरे बर्तन में नमक और पानी का अनुपात 1:5 है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरे बर्तन में इनको उड़ेल दिया गया, दोनों को उड़ेलने के बाद यहाँ नमक और पानी का अनुपात आपको निकालना है। नमक और पानी का अनुपात आपको निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, देखना, यहां मैंने देखा कि 2 नमक था तो 3 पानी, यहां 1 नमक है तो 5 पानी, 3 और 2 5 हुआ, लेकिन यहां 5 और 1 6 हुआ। मेरे प्यारे साथियों, यहां वो गलती मत कर देना कि नमक को नमक में जोड़ दिया और पानी को पानी में जोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो गलती मत कर देना। अब मेरे प्यारे साथियों, ये बताओ कि पहले बर्तन में कंप्लीट मिश्रण कितना था? 5 था। कंप्लीट मिश्रण 5 था। 5 में से नमक कितना है? 2 है। 5 में से नमक कितना है? 5 में से नमक है 2।
यहां कंप्लीट मिश्रण 5 था, ये W यानी 5 में से पानी कितना है, 3 है। अब प्यारे साथियों एक बात बताओ, दूसरे बर्तन को भी तो इसी में उड़ेला गया, यानी कंप्लीट 6 था, 6 में से नमक कितना, 1, यहाँ भी 6 था, 6 में से साल्ट ये वाटर कितना, 5। मेरे प्यारे साथियों 6 पंजे 30 ल से हुआ, यहाँ 5 का भाग 6 बार गया, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ 6 का भाग 5 बार गया, 5 एकम 5। प्यारे साथियों यहाँ 6 पंजे में 30, यहाँ 5 का भाग 6 बार गया, 36 18 और प्लस 6 का भाग 5 बार गया, 25 25 मेरे प्यारे साथियों 30 से 30 कट गया, 7 12 और 5 17 हो गया मेरे प्यारे साथियों। यहाँ 8 5 13, 3 1 3 1 4 43, 17 अनुपात 43 इसमें मान हो गया मेरे प्यारे साथियों, 17 अनुपात 43। यहाँ नमक और पानी का अनुपात हो गया मेरे प्यारे साथियों 17 अनुपात 43। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि साथियों आपके हर डाउट को मैं क्लियर करके आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से किया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, पूरा प्रयास मेरी तरफ से किया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट मार लें। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। तीन बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात। 3 बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात क्रमशः नमक व पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 1:3 व 1:4 है। तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है। तो नया नमक व पानी का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ 3 बर्तन हैं, तीनों बर्तनों में अलग अलग साल्ट वाटर और साल्ट वाटर दिया हुआ है। पहले बर्तन में प्यारे साथियों 1 नमक है तो 2 पानी है, इसमें 1 नमक है तो 3 पानी है, इसमें 1 नमक है तो 4 पानी है। चारों को तीसरे बर्तन में इसको और इसको एक तीसरे बर्तन में यानी चौथा बड़ा बर्तन है, बड़ा बर्तन इसमें उड़ेला जाता है। तो इसमें साल्ट वाटर का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ आप मेरे को ये बताएं कि 2 और 1 3 कंप्लीट मान हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, यानी हम डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते। मेरे प्यारे साथियों एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ अपने पास जो मान है यहाँ नमक की जगह अगर देखा जाए तो अपना 1 नंबर बर्तन में 3 भाग कंप्लीट हुए थे,
3 में से 1 नमक था, फिर प्लस नमक दूसरा कौन से में था, दूसरे में 4 भागों में से 1 नमक था, फिर तीसरे बर्तन में भी नमक था, वो 5वें में से 1 भाग नमक था। फिर अब वाटर की बात करें तो पहले बर्तन में प्यारे साथियों 3 भागों में से 2 भाग वाटर था, फिर दूसरे भाग में प्यारे साथियों 4 भागों में से 3 भाग वाटर था, और फिर तीसरे बर्तन में प्यारे साथियों 5 भागों में से 4 भाग वाटर था। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। यानी अगर हम ये कहें कि आपका ये मान है, आपको ये कहा जाए कि पहले बर्तन में नमक की मात्रा कितनी है, तो हम ये कहेंगे नमक की मात्रा 3 में से 1 यानी 1/3 है, क्योंकि 1 भाग नमक का है, 2 भाग पानी के है, कुल मिला के 3 भाग हुए, तीनों में से 1 भाग है नमक का। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ देखते हैं तीनों का ल से लेंगे तो ल से तीनों का मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, तीनों का ल से आएगा 60, तीनों का ल से आएगा 60, इन तीनों का ल से भी आएगा 60। 3 का भाग 60 में 20 बार जाएगा, 20 एकम 20 प्यारे साथियों। 4 का भाग 15 बार जाएगा, और 15 को 1 से गुणा किया तो 15। 5 का भाग मेरे प्यारे साथियों 5 का भाग 60 में 12 बार जाएगा, और 12 को 1 से गुणा किया तो 12। यहाँ 3 का भाग 20 बार, 20 दूना 40, 15 3 45, और यहाँ 12 चौके 48 मेरे प्यारे साथियों। 60 से 60 कट गया। अब यहाँ हम इनको जोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, 5 2 7, 5 2 7, 1 2 3 4, यहाँ 47 अनुपात, यहाँ 8 5 13, यहाँ 4 4 8 4 12, और 1 13, 133 मेरे प्यारे साथियों। इसको आप ये देख सकते हैं कि अगर ये दोनों मान किसी एक पहाड़े से कटते हैं तो काट देना है, अन्यथा ऐसा का ऐसा रखना है मेरे साथियों। ये दोनों किसी पहाड़ी से नहीं कट रहे हैं तो हमें ऐसा का ऐसा रखना है मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि यहाँ अपना पहले बर्तन में नमक और पानी कुल मिला के 3 भाग थे, तीनों में से नमक 1 है, तो नमक वाले में तीनों में से 1। दूसरे भाग में नमक था वो 4 भागों में से 1 भाग था, और तीसरे बर्तन में जो नमक था 5 भागों में से 1 भाग था। यहाँ फिर देखें कि पानी, तो पानी पहले बर्तन में पूरे 3 भाग थे, 3 भाग में से 2 भाग पानी था, 3 भाग में से 2 भाग पानी था, फिर 4 भाग में से 3 भाग पानी था, 5 भाग में से 4 भाग पानी था। क्लियर। हमने इनका ल से लेकर के प्यारे साथियों जब जोड़ा तो अपने को प्राप्त हो गया 47 अनुपात 33, 47 रेशियो 133 मेरे प्यारे साथियों। सॉल्ट एंड वाटर का रेशियो अपने को प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। और इसी प्रकार के प्रश्न हम आगे से आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते रहें मेरे प्यारे साथियों। लाइफ में आप पढ़ेंगे, आप किसी को अपने नोट्स देंगे तो हो सकता है किसके भविष्य निर्माण में अपने नोट्स काम में आ जाएं, तो इससे बड़ी अपने को कोई खुशी नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथियों। हम अच्छे से एक प्रश्न और देखते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों। अगर एक बार में आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो हार नहीं माननी है मेरे प्यारे साथियों। आपको उम्मीद बनाए रखनी है, उम्मीद को टूटने नहीं देना है प्यारे साथियों। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा बेशक फिर भी जीतने का उम्मीद जिंदा रख, जीतने का उम्मीद जिंदा रख मेरे प्यारे साथियों। आपके साथ बहुत से सपने जुड़े हैं, बहुत से अपने जुड़े हैं। उन सब के सपनों को साकार करना है, उन अपनों की आशा पे पूरा उतरना है। आपके पिता का आत्मसम्मान जुड़ा है,
माँ का विश्वास जुड़ा है, भाई की लाज जुड़ी है और बहन का विश्वास जुड़ा है। उन सब पे आपको खरा उतरना है मेरे प्यारे साथियों। उसमें सहायता मैं करूँगा आपकी, जितनी हो सकता है यथासंभव सभी सहायता मैं आपकी करूँगा, लेकिन कोशिश आपको करनी है मेरे प्यारे साथियों। कह दो अपनी माँ से, कह दो अपनी माँ से कि सपने बड़े देखना ए माँ, बड़े सपने बड़े देखना ए माँ। माँ को अपने सपनों को छोटा करने के लिए मत गई। माँ जब आपसे उम्मीद करती है तो ये मत गई बोले तू तो झूठो ही सपनों देख हैं आ औलाद तो पूरो नहीं कर सके। आपको कहना है, अपनी माँ को कहना है, विश्वास दिलाना है, शपथ लेनी है और उस पर कारगर आपको होना है। आपको क्या करना है कि तेरे सपने के लिए आपको क्या कहना है अपनी माँ को कि तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना है माँ, तेरे सपने पूरे करके मैं दिखलाऊंगा, सपने पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। प्यारे साथियों, गर्व होगा आपकी माँ को, गर्व होगा आपके पिता को। आपकी माँ का विश्वास आपको रखना है, पिता का ताज आपको जिंदा रखना है। और यह तभी संभव है जब अपनी मेहनत कारगर साबित हो जाए, कामगार साबित हो जाए। अपन व्यक्ति की असली सफलता कब होती है? कोई मेरे को बता सकता है व्यक्ति की असली सफलता कब होती है? किसी का जवाब होगा नौकरी लगना, किसी का जवाब होगा शादी होना, किसी का जवाब होगा बच्चे होना, किसी का जवाब होगा घर बसना और किसी का जवाब होगा पैसे होना। मेरे प्यारे साथियों, कंप्लीट जवाब आपके गलत हैं। व्यक्ति सफल कब होता है मैं आपको बताता हूं कि व्यक्ति के सिग्नेचर जिस दिन ऑटोग्राफ में बदल जाएं उस दिन व्यक्ति की सफलता हुई है। अन्यथा तो केवल अपनी दिनचर्या पूरी करने का एक स्रोत हमने ढूंढा है। व्यक्ति के सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदलने चाहिए, जहां जाएं भीड़ जुट जानी चाहिए, कहने चाहिए कि आपके प्लीज एक से हमें ऑटोग्राफ चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा संभव नहीं है, जरूर संभव है। वो जो पूरे सपने पूरे करते हैं, IAS, SI, IAS, IPS और RAS तक बनते हैं, वो भी इसी धरती पर पले बड़े हैं। वही वो खाते हैं, 2 टाइम की रोटी हम खाते हैं, वही अनाज वो खाते हैं, वही पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है, 2 + 2 4 हमने पढ़ा है, उन्होंने भी 4 पढ़ा है। लेकिन फर्क क्या है उनमें और हम में? हम तो हार गए और वो पार गए। प्यारे साथियों, हम हारे क्यों? क्योंकि अपन नेगेटिविटियों में ज़्यादा चलें, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। समाज में कौन क्या कह रहा है, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या पूछेगा, इन चीज़ों का ख्याल हमने रखा है। और वो क्या करते थे, कौन क्या कहता है उसका ध्यान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने केवल अपने लक्ष्य को टारगेट रखा मेरे प्यारे साथियों। और लक्ष्य टारगेट जब तक अपना नहीं होगा, सपना टारगेट जब तक अपना नहीं होगा, कोई भी कोशिश हम करें उस पर हम खरा नहीं उतर सकते। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया क्या कहती है उन पर ध्यान नहीं देना है। दुनिया क्या कहती है कहने दो, कि उनका क्या जाता है। ये वक्त की बात है साथियों, वक्त सबका आता है, वक्त सबका आता है। इसी के साथ एक प्रश्न और पढ़ते हैं हम अच्छा सा प्यारे साथियों। 2 गिलास दूध में, 2 गिलास दूध में, 2 गिलास में, ये लिखे यहाँ पे 2 गिलास में दूध व पानी का दूध व पानी के मिश्रण में 2/3, यहाँ अपन अलग अलग इनका भाग ले रहे, 2/3 तथा 3/4, 2/3 तथा 3/4 दूध भरा है, दूध भरा है। 2/3 तथा 3/4 दूध भरा है। तो दोनों गिलासों को तीसरे बर्तन में डालने पर क्या अनुपात होगा? तो दोनों बर्तनों को तीसरे
बर्तन में डालने पर क्या अनुपात होगा? मेरे प्यारे साथियों, क्या अनुपात होगा? पहले वाला मान बाद में, बाद वाला पहले हो सकता है, क्योंकि यहां वापस नाम देता कि दूध व पानी का क्या अनुपात होगा या पानी या दूध का क्या अनुपात होगा, तो हमें फिक्स वैसा ही करना पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देने की जो बात है, गलती जो हम करते हैं वो क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों? गलती हम यह करते हैं कि 2 गिलास है, 2 गिलास है, ये 2 गिलास है मेरे प्यारे साथियों, और इन दोनों गिलासों में दूध और पानी भरा हुआ है। पहले में जो दूध है वो 2/3 भाग है और दूसरे में 3/4 भाग हैं। आपको इन दोनों गिलासों को तीसरे गिलास में उड़ेल देना है और फिर ये देखना है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है। ये मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न की बारीकी से अगर आप पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से समझ पाओगे। गलती क्या करेंगे? गलती मेरे प्यारे साथी ये करेंगे कि 2/3 और अनुपात 3/4 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ये कर देंगे। गलत मेरे प्यारे साथियों, गलत है। एक बात बताना, 2/3 क्या भरा है? दूध। 3/4 भी क्या भरा है? दूध। ये अगर दूध है तो फिर पानी कितना है? ये अगर दूध है तो पानी कितना है? ये समझ गए तो पूरा समझ गए। दूध कितना है? 2/3, यानी 3 भागों में से 2 भाग, दूध 3 भागों में से 2 भाग दूध है, तो 3 भागों में से 1 भाग ही तो पानी हुआ। यहां 4 भागों में से 3 भाग दूध है, तो 4 भागों में से 1 भाग पानी तो हुआ। अब हमें क्या करना है कि यहां जो मान है, पहले हम दूध क्या है? दूध है। दूध को हमने W से लिखा है, पानी को हमने M से लिखा है। दूध यहाँ 2/3 है और यहाँ 3/4 है। यहाँ पानी 1/3 है, यहाँ पानी 1/4 है। मेरे प्यारे साथियों, 12 ले से आया इनका, 3 का भाग 4 बार, 4 दूनी 8 है, 4 का भाग 3 बार, 3 तिया 9। यहाँ भी ले से 12 आया, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 एकम 4 और यहाँ 3, 12 से 12 कट गया, 9 और 8 17, अनुपात यहाँ 7 आपका मान है। मेरे प्यारे साथियों, 17/7 भी हम लिख सकते हैं, 7/17 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फिक्स ये नहीं दिया कि पहले दूध का मान लिखना है या पानी का लिखना है। मेरे प्यारे साथियों, तो कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों, नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। और कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछेंगे। अभी फिर मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और मेरा आत्मबल बढ़ाएं, मजबूती करें। और इतने ही प्रश्नों के साथ एक बार मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।